हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परपोजिशन, जो कि हम लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं। तो कुछ एक परपोजिशन का यूज हम पहले कर चुके हैं और कुछ एक का हम अभी करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है आज एट। तो एट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? यदि हम किसी छोटे स्थान की बात करें तो वहाँ हम एट का यूज करेंगे। जैसे छोटे स्थान विलेज, टाउन, सेक्टर या स्ट्रीट या कॉलोनी। नोट, यदि एक ही वाक्य में अगर हम बात करें दो स्थानों के नाम आ जाएं तो छोटे स्थान से पहले हम एट लगाएंगे और बड़े स्थान से पहले हम इनका यूज करेंगे। देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं। रवि लिव्स एट स्ट्रीट नंबर 10 नियर ज्वेलरी मार्केट। राम लिव्स एट मानसरोवर इन जयपुर। तो देखिए, ये तो हो गया नॉर्मली कि छोटे स्थान से पहले यानी स्ट्रीट का नाम आया है तो हमने एट लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास में टू प्लेसेस है, मानसरोवर है और जयपुर है। तो मानसरोवर जयपुर के अंदर ही है तो हम यहाँ पे लिखे, छोटे स्थान मानसरोवर है तो एट लगाएंगे और बड़ा जयपुर है तो यहाँ पे इन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एट कुछ समय संबंधी जानकारी देने हेतु भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे एट डॉन, डॉन का मतलब कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, कह सकते हैं हम इसको अर्ली मॉर्निंग। एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट डे ब्रेक या एट ट्वीलाइट और मिडनाइट, इन सब के पहले भी हम एट का यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने सनराइज या नून की बात की है तो नून से पहले हमेशा हम एट का यूज करेंगे, लेकिन अगर आफ्टरनून आ गया तो हम आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग आ गया तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इनका। नेक्स्ट है, एट का यूज किसी फिक्स टाइम को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट एट नून और द मीटिंग विल स्टार्ट इन आफ्टरनून। अगर आफ्टरनून आ गया तो हम यहाँ पे इन लगाएंगे। सीता अराइव्ड एट 5 PM। समय जो है उसके साथ में देखिए हम एट भी यूज करेंगे, इन भी यूज करेंगे और ऑन भी यूज करेंगे। एट कब करेंगे? जब हमें फिक्स टाइम दिया हुआ होगा। इन यानी समय से पहले और ऑन यानी सही समय के ऊपर। फिर है बाई। तो बाई का यूज हम कहाँ करते हैं? किसी वाहन से यात्रा के संबंध में करते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि पैदल चलने के लिए हमेशा हमें फ्रेज ऑन फुट का यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग बाय बस, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ऑन फुट लगा दिया। और देखिए, अगर हम किसी वाहन में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? बाई यूज करेंगे। लेकिन अगर हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट अपना प्रपोजिशन है टू। तो देखिए, टू का यूज हम किसी डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थल को बताने हेतु और डायरेक्शन बताने हेतु करते हैं। जैसे राकेश इज गोइंग टू लंदन, शी इज गिविंग मनी टू हिम। तो यहाँ पे तो देखिए, ये डेस्टिनेशन की बात की गई है और यहाँ पे किसकी? डायरेक्शन की बात की गई है कि जो मनी है वो किसे दी गई है? उसे दी गई है, हिम यानी उसे दी गई है। फिर है टू का यूज हम किसी पर्पज़ या मकसद को बताने हेतु भी करते हैं। जैसे ही वांट्स टू मीट यू या दे कम हियर टू प्ले। तो यहाँ पे देखिए, मकसद क्या है? तो यहाँ पे मिलना क्या है? उसका मकसद है। या फिर यहाँ पे हियर टू प्ले, तो प्ले मकसद हो गया, उनका पर्पज हो गया। वी अर्न टू लाइव यानी हम जिंदा रहने के लिए कमाते हैं। तो ये यानी पर्पज के लिए भी हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है लिमिट या पीरियड हेतु या एंडिंग पॉइंट हेतु भी हम टू का यूज करेंगे। जैसे वी वर्क 9 AM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे, यानी एक टाइम पीरियड बताया गया है। पेट्रोल प्राइसेस रॉज अप टू RS 80 पर लीटर। ठीक है। फिर देखिए, हम फ्रॉम का बात करते हैं। तो फ्रॉम का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे? फर्स्ट है ओरिजिन बताने हेतु। और एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिस लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी ये लेटर है वो किसकी तरफ से है? प्रिंसिपल की तरफ से है। और
कॉज या कारण बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक या सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट अपना प्रपोजिशन है ओवर। तो देखिए किसी ऊंची वस्तु आदि को दिखाने के लिए, जैसे ए ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज फ्लाइंग ऑन द लेक, या कोई चीज़ कवर कर रही हो, किसी के कांटेक्ट में हो और उसे कवर कर रही हो, तब भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, यानी पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने चादर ओढ़ रखी है, रख रखी है। आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर्स, मैंने मेरे दोनों कानों को कवर कर रखा है मेरे हाथों से। फिर है नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ये ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही वॉन द इलेक्शन विथ ओवर 2 मिलियन वोट्स। ओवर के बाद में नेक्स्ट अपना प्रपोजिशन है अबव। तो अबव का यूज हम हायर लेवल को बताने के लिए करते हैं, या फिर कह सकते हैं जो कांटेक्ट या टच में ना हो। जैसे ही हर हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, हर हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से उसका हाउस सी लेवल से ऊपर सिचुएटेड है, तो यहाँ पे अबव का यूज किया गया है। कैन यू राइज योर हैंड अबव योर हेड। नेक्स्ट है टेम्परेचर बताने के लिए। अब जैसे टेम्परेचर में हम बात करें तो अबव और बिलो दोनों का यूज करेंगे। अगर हमें टेम्परेचर ज़्यादा बताना है तो हम अबव का यूज करेंगे, और कम बताना है तो हम बिलो का यूज करेंगे। जैसे द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है अंडर और बिलो। तो अंडर और बिलो है, ये देखिए ओवर और अबव की क्या है, अपोजिट है। तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल ही देखते हैं डायरेक्ट, द कैट इज अंडर द टेबल, और द was a big box below the painting, there was a big box below the painting। तो ये क्या हो गए हमारे अंडर और बिलो हो गए। फिर है देखिए ड्यूरिंग और वाइल। तो हम कहाँ पे यूज करेंगे, अगर कोई ओकेजन या इवेंट की बात आती है तो हम ड्यूरिंग की बात करेंगे, और अगर एक्टिविटी या एक्शन की बात करेंगे तो हम वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है कि दौरान, और वाइल का मतलब होता है, देखिए जनरली अपन मीनिंग देखें तो जबकि। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए वी एंजॉय आवर सेल द पिकनिक। तो पिकनिक यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए एक इवेंट हम कह सकते हैं, पिकनिक को हम एक इवेंट कह सकते हैं। तो इवेंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग यूज करेंगे। तो वी एंजॉय आवरसेल्फ ड्यूरिंग द पिकनिक। रवि गोट इंजर्ड वाइल ड्यूरिंग प्लेइंग हॉकी। तो जब वो हॉकी खेल रहा था तब वो इंजर्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन, हॉकी खेल रहा है वो, तो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो हम यहाँ पे वाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अमन वाज स्लीपिंग वाइल ड्यूरिंग उमंग वाज रीडिंग। यानी अमन क्या कर रहा था, सो रहा था, और उस दौरान जो उमंग है वो क्या कर रहा था, रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाइल का यूज हो गया। नेक्स्ट है देखिए ऑफ और ऑफ। तो ऑफ उत्पत्ति या ओरिजिन बताने हेतु, निर्जीव वस्तु से संबंध बताने हेतु और रिलेशन बताने हेतु हम ऑफ का यूज करते हैं, और ऑफ का यूज हम करते हैं सेपरेशन या अलगाव बताने हेतु। फॉर एग्जाम्पल महाराणा प्रताप कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली। अब जो निर्जीव वस्तु से संबंध बताने के लिए, इसके लिए देखते हैं, अगर कोई निर्जीव वस्तु होगी तो हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास में कोई सेंटेंस है, जैसे राम के पिता, तो राम का पिता तो को हम कैसे लिखेंगे, राम्स फादर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम्स फादर भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिलेशन बताना है नॉन लिविंग थिंग से, तो हम क्या बताएंगे, वहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। जैसे रूफ ऑफ रूम, तो इसको हम रूम्स रूफ नहीं लिख सकते, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉन लिविंग से रिलेशन बताने हेतु रूफ ऑफ रूम की बात करेंगे। नेक्स्ट है देखिए द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ह्यूज।
द नॉलेज ऑफ बुक इज़ वेरी प्रीसियस। अब ऑफ के यूज देखिए, टर्न ऑफ द लाइट और कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बर्ड्स, यानी हमें जो फूलों की क्यारियाँ हैं उनसे डॉग को क्या करना है, सेपरेट रखना है, अलग करना है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है। नेक्स्ट अपना प्रपोजिशन है अलोंग। तो अलोंग का मीन्स होता है देखिए पैरेलल या के साथ साथ समांतर, जैसे राम इज वॉकिंग अलोंग द रोड, या टर्न राइट एंड गो अलोंग द रेलवे ट्रैक। नेक्स्ट है बाई और विथ। तो देखिए बाई का यूज हम वैसे बाई का यूज हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी वाहन से जब यात्रा की बात आती है तब हम बाई का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विथ के साथ में और देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करके। जैसे बाई का यूज किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताने हेतु, या बिसाइड समथिंग किसी वस्तु या स्थान के बगल में, और टाइम लिमिटेशन को बताने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। और विथ का यूज हम कहाँ करेंगे, किसी वेपन अथवा हथियार द्वारा किया गया कार्य बताने हेतु हम विथ का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, स्नेक वाज किल्ड बाय राम, यानी किसी व्यक्ति द्वारा जब कार्य किया जाता है तब हम बाय का यूज कर रहे हैं। स्नेक वाज किल्ड विथ बाय स्टिक विथ बाय राम। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए स्टिक एज ए वेपन काम कर रही है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। और किसी व्यक्ति द्वारा जब कार्य किया जा रहा है वहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रघुज हाउस इज लोकेटेड बाय टेम्पल बिसाइड समथिंग, किसी वस्तु या स्थान के बगल की बात आती है तब भी हम बाय का यूज करेंगे। स्टूडेंट हाउ टू सबमिट देयर फीस विथ बाय मंडे, यानी यहाँ पे टाइम लिमिटेशन की बात की गई है कि मंडे तक आपको ये सबमिट करानी है फ़ी, तो यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए अक्रॉस और थ्रू। तो हम किस तरह से यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज विपरीत स्थिति या किसी स्थान के संदर्भ में या उस पार के संदर्भ में करते हैं। जैसे माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। फिर है एक्रॉस का यूज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूवमेंट बताने के लिए भी हम करते हैं। जैसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, या लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर। और थर्ड अक्रॉस का यूज है कि देखिए अक्रॉस का यूज यदि कोई वस्तु दो किनारों के बीच में हो तो उसकी स्थिति बताने के लिए भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे द ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, या फिर हम कह सकते हैं कि द वॉल फेल अक्रॉस द रोड, रोड के जो बीच में क्या गिरा हुआ है, पोल गिरा हुआ है, या फिर रेलवे ट्रैक के बीच में क्या है, ये ट्री है। तो ये दोनों किनारों के बीच की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर है देखिए थ्रू, तो किसी चीज़ से होकर गुजरना या किसी व्यक्ति द्वारा संदेश भेजना। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, किसी चीज़ से होकर गुजरना, ठीक है, ये आ गया इसमें। नेक्स्ट है रमन सेंट ए मैसेज टू अमन थ्रू सीना, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को संदेश भेजना। तो इस संदर्भ में भी हम किसका यूज करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अपनी अप एंड डाउन। तो देखिए अप का यूज हम करेंगे ऊपर की ओर गतिमान अवस्था, और डाउन का यूज करेंगे नीचे की ओर गतिमान अवस्था के लिए। फॉर एग्जाम्पल सी क्लाइंब्ड अप या डाउन द ट्री व्हेन द लायन केम, यानी जब शेर आया तब वो कहाँ पेड़ के ऊपर चढ़ गई, यानी ऊपर की ओर गतिमान अवस्था को शो किया जा रहा है तो हम यहाँ पे अप का यूज करेंगे। सी केम अप या डाउन द ट्री व्हेन द लॉयन वेंट अवे, और फिर वो लॉयन के जाने के बाद में क्या हुआ, वापस पेड़ से नीचे आ गई, तो नीचे की ओर गतिमान अवस्था, तो अब यहाँ पे हम डाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड का मीन्स होता है पीछे, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है समक्ष। तो देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, सी वाज सिटिंग बिहाइंड मी इन द क्लास, या ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द मीटिंग। इस तरह से ये प्रपोजिशन का
जो अपना टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के लिए, और भी अपने आप में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन के साथ। थैंक यू।